मेरे साथ नए एहराम में से रोमियो का खत उसका 11 बाब उसकी 22 आयत है। नए एहराम में से रोमियो का खत उसका 11 बाब उसकी 22 आयत मैं आप सबों के सामने तिलावत करूंगा। कलाम खुदा में कुछ इस तरह से लिखा है, बस खुदा की मेहरबानी और सख्ती को देख, सख्ती उन पर जो गिर गए और खुदा की मेहरबानी तुझ पर, बशर्ते कि तू उस मेहरबानी पर कायम रहे, वरना तू भी काट डाला जाएगा। आमीन। खुदा की मेहरबानी, खुदा की मेहरबानी क्या है तो बता सकते हैं? मेहरबानी का मतलब क्या है? प्यार, मोहब्बत, शफ़क़त। मेहरबानी यानी अगर हम किसी लायक नहीं हैं, अच्छे बर्ताव के लायक नहीं हैं, फिर भी हमारे साथ अच्छा बर्ताव किया तो इस कैफियत को क्या कहेंगे? उसने मेहरबानी की है, मैं तो इस लायक नहीं आता, लेकिन उसकी मेहरबानी है कि उसने मुझसे अच्छा बर्ताव किया। तो खुदा की मेहरबानी, इसके बारे में चंद बातें हम सीखें। कलाम खुदा में खुदा की जो सबसे बड़ी मेहरबानी का सबूत हमें मिलता है, सबसे बड़ी मेहरबानी का सबूत हमें मिलता है मेरे अजीजों को पूरी दुनिया के लिए। आमीन। इस वक्त दुनिया की जो तादाद है वो 8 अरब के करीब है। अगर कम भी किया जाए एग्जैक्टली तो 7.5 अरब तो लाजमी, 7.5 अरब लोग हैं इस वक्त पूरी दुनिया में। तो खुदा की मेहरबानी कितनी बड़ी होगी, इतनी ही बड़ी जितने ज्यादा लोग हैं दुनिया में। तो खुदा की सबसे बड़ी जो मेहरबानी है वो पूरी दुनिया के लिए है, और हमें इसके बारे में मिलता है यूहन्ना की इंजील 3 बाब उसकी 16 कलाम खुदा में लिखा कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए वो हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी हो। इस आयत में आपको खुदा की मेहरबानी नजर आ रही क्या है? क्या है? जब हम पैदाइश की किताब उसका 6वां बाब पढ़ते हैं तो वहां पर हमें लिखा हुआ मिलता है कि उस जमाने में दुनिया में जितने लोग थे, खुदा आसमान से जमीन पर ऊपर नजर करता है और खुदा क्या देखता है कि पूरी दुनिया का एक एक शख्स बदकारी है, एक एक शख्स बदकारी है। और जब खुदा देखता है तो खुदा दुख करता है, खुदा को दुख होता है, खुदा दुख करता है। लेकिन कलाम खुदा में लिखा है कि दुख करने के बाद खुदा फैसला क्या करता है कि मैं सारी दुनिया को क्या कर दूंगा? फना कर दूंगा। खुदा सारी दुनिया को फना कर देता है, लेकिन यहां पर खुदा की मेहरबानी हमें नजर आती है, और वो ये है कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपने इकलौते बेटे को बख्श दिया। क्यों बख्शा? क्या दुनिया यहां पर ठीक हो गई है? क्या दुनिया यहां पर गुनाह करना छोड़ गई है? क्या दुनिया अब बिल्कुल ठीक है, पाकीज़ा है? ऐसी बात नहीं है।
दुनिया अब भी बिल्कुल वैसी ही वैसी है जैसी नूह के जमाने में थी। लेकिन अब क्या हुआ है, पहले खुदा उनकी बदकारी की सजा उन्हें दे देता है, नूह के जमाने में दी, लेकिन अब खुदा उनकी बदकारी की सजा उन्हें नहीं देता, बल्कि अपने बेटे को इस दुनिया में भेजता है और अब सारी दुनिया की बदकारी की सजा उस पर डाल देता है, अपने बेटे को। खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपने इकलौते बेटे को बख्श दिया। बख्शने से मुराद है कि अब हम नहीं मरेंगे, हमारी जगह ये मरेंगे। तो मेरे अजीजों, क्या दुनिया इस लायक थी कि उन्हें जीने का हक मिलता? दुनिया इस लायक थी कि उन्हें मौत से खुलासी मिलती, गुनाह से रिहाई मिलती? लायक नहीं थी, लेकिन फिर भी देखिए दुनिया को खुलासी भी मिली है, मौत से रिहाई भी मिली है, गुनाह से आजादी भी मिली है। तो इसका साफ मतलब है कि खुदा ने दुनिया पर मेहरबानी की, क्योंकि दुनिया इस लायक ना थी, लेकिन फिर भी खुदा ने उन्हें खलासी दी, रिहाई दी, गुनाह से आजादी दी, मौत से आजादी दी। तो मेरे अजीजों, खुदा की जो सबसे बड़ी मेहरबानी है वो ये है कि उसने सारी दुनिया से मोहब्बत रखी और सारी दुनिया को बचाया और सारी दुनिया के गुनाह को अपने बेटे पर लाद दिया और सारी दुनिया के बदले में उसका बेटा मरा। तो ये खुदा की सबसे बड़ी मेहरबानी है जो सारी दुनिया की है। दूसरी मेहरबानी खुदा की दूसरी मेहरबानी कलीसिया। हमें आप में से कितने फर्द कलीसिया शामिल, कितने फर्द? तो खुदा की दूसरी मेहरबानी किन पर है? कलीसिया पर है। और ये कैसे है? जब हम इफिसियों का खत पढ़ते हैं, उसका दूसरा बाब, उसकी 8 है, यहां पर हमें मिलेगा कि कलीसिया पर खुदा की क्या मेहरबानी, कलीसिया पर खुदा की कौन सी मेहरबानी है। इफिसियों का खत दूसरा बाब, और जब हम उसकी 8 आयत को पढ़ते हैं तो कलामी खुदा में लिखा है, क्योंकि तुमको ईमान के वसीला से फजल ही से नजात मिली। ये इशारा किन की तरफ है? नजात के लिए। दुनिया में वो कौन से लोग हैं जिन्हें नजात मिली? सिर्फ और सिर्फ मसीही कलीसिया। और कलामे खुदा में लिखा है कि तुमको, यानी हाथ किसकी तरफ है? कलीसिया की तरफ। चले मैं हाथ कर देता हूं, अब मैं पढ़ता हूं। क्योंकि तुमको ईमान के वसीला से फजल ही से नजात मिली है और ये तुम्हारी तरफ से। अब यहां पर खुदा की मेहरबानी आपको महसूस हो। कलीसिया को नजात तो मिल गई, लेकिन अब खुदा की मेहरबानी यहां पर क्या है? ये तुम्हारी तरफ से नहीं है। ये नजात तुम्हारी तरफ से नहीं, खुदा की बख्शिश। आमीन। कलीसिया जो नजात याफ्ता है, हम कितने फख्र से कहते हैं, इंट्रोडक्शन करवाते हैं, ये फख्र की बात है। और हम फख्र से कहते हैं कि देखिए जी, मैं नजात याफ्ता हूं, मैं मखलसी याफ्ता हूं। ये फख्र की बात है, हम फख्र कर सकते हैं क्योंकि खुदा ने हमें मखलसी दी है, खुदा ने हमें नजात दी है। मैं फख्र तो कर सकता हूं, लेकिन खुदा की मेहरबानी। आमीन। क्योंकि ये मेरी तरफ से नहीं है, मैंने क्या किया?
सोचने की बात है, तसव्वुर करने की बात है कि मैंने ऐसा क्या कर दिया है कि जिसकी वजह से खुदा ने मुझ पर मेहरबानी की है। तो जब हम सोचेंगे, तसव्वुर करेंगे, तो आप यकीन करें हमें कोई भी खासियत नजर नहीं आएगी, हमें कुछ भी नहीं मिलेगा कि मैंने जो बहुत बड़ा काम किया है, कुछ भी। इस वजह से कलाम खुदा हमें सिखाता है, बल्कि बताता है कि ये नजात तुम्हारी तरफ से नहीं बल्कि खुदा की बख्शिश। और बख्शिश क्या होती है? बख्शिश कहते हैं मुफ्त में दे, मुफ्त में दे। हम अगर किसी होटल पर खाना खाने जाएं तो एक शख्स होता है जो बड़ी नफासत से, बड़ी मेहनत से सारी चीजें ला कर हमारे सामने रखता है, बड़े अच्छे तरीके से हर चीज को प्रोवाइड करता है। तो जब हम लोग खाना खाते हैं तो उसके बाद जाते जाते हम उसकी मुट्ठी में कुछ ना कुछ दे देते हैं, कुछ ना कुछ दे देते हैं। दे देना से हमने दिया है, ये तो उसकी मजदूरी, उसका हक है, उसका हक है। लेकिन अगर आप रास्ते में जाते जाते किसी को किसी की मुट्ठी में दे दें तो उसे कोशिश, क्योंकि उसने तो आपके लिए कुछ भी नहीं किया, लेकिन आप फिर भी उसे दे रहे हैं, और वो देना बख्शिश, ये तुम्हारी तरफ से नहीं बल्कि ये खुदा की बख्शिश है। यानी तुमने कुछ नहीं किया, लेकिन फिर भी खुदा ने नजात दी। तुम इस लायक ना थे, लेकिन फिर भी खुदा ने नजात दी है। तो खुदा की दूसरी मेहरबानी किन पर है? कलीसिया पर, क्योंकि उन्हें बख्शिश के तौर पर खुदा ने क्या दिया? नजात दी। आइए खुदा की तीसरी मेहरबानी को देखते हैं। खुदा की तीसरी मेहरबानी किस पर है? खुदा की तीसरी मेहरबानी किस पर है? मेरे अज़ीज़ों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि खुदा की तीसरी मेहरबानी मुझ पर है। खुदा की तीसरी मेहरबानी आप सब कैसे? खुदा की तीसरी मेहरबानी मुझ पर है। सब मिलकर कहेंगे, खुदा की तीसरी मेहरबानी मुझ पर है। और ये वाकई हकीकत है, खुदा की तीसरी मेहरबानी वाकई मुझ पर है। हम सब कह सकते हैं, ये वाकई हम सबों इनफरादी तौर पर, इज्तिमाई तौर पर नहीं, इनफरादी तौर पर, यानी सिर्फ मेरे लिए। जैसे मैं कह रहा हूं कि खुदा की मेहरबानी मुझ पर है, तीसरी बड़ी मेहरबानी मुझ पर है, तो ये आप सब भी कह सकते हैं, क्योंकि वाकई ऐसा है। तो आइए सब मिलकर कहते हैं, खुदा की तीसरी जो बड़ी मेहरबानी है वो मुझ पर है। खुदा की तीसरी मेहरबानी जो है वो मुझ पर। वो कैसे? शायद आप इस बात को जानने की कोशिश करेंगे, शायद आपके दिल में है कि वो कैसे। सारी दुनिया पर कैसी मेहरबानी की, उसकी वजूहात क्या थी, आपने जाना। कलीसिया पर खुदा की क्या मेहरबानी है, इस बात को भी आपने जाना। लेकिन अब मुझ पर क्या मेहरबानी है खुदा की? क्या आप जानना चाहते हो इस बात को? कितने अफराद कि मुझ पर खुदा की क्या मेहरबानी? आइए कलाम खुदा में से इस बात को जानते हैं। जब हम रोमियो का खत उसका दूसरा और उसकी 4 आयत को पढ़ते हैं तो यहां पर हमें वो मेहरबानी मिलेगी जो खुदा ने मुझ पर की। और वो मेहरबानी क्या है? रोमियो दूसरा और उसकी 4 आयत में लिखा है, या तो उसकी मेहरबानी और तहम्मुल और सब्र की दौलत को नाचीज जानता है, या तो उसकी मेहरबानी और तहम्मुल और सब्र की दौलत को नाचीज जानता है और नहीं समझता कि खुदा की मेहरबानी तुझको तौबा की तरफ माइल करती। तू नहीं जानता कि खुदा की मेहरबानी ही तो तुझको तौबा की तरफ माइल करती है। माइल करना क्या है? किसी तरफ लेकर जाना, किसी तरफ लेकर जाना। जैसे अक्सर हम अपने दोस्तों से करते हैं,
वो कहता है नहीं मैं बाजार जाना, हम उसके गले में हाथ डालते नहीं तुम इधर मेरे का आ जाए, हम जबरदस्ती ले चलते, उसके सारे काम धरे के धरे तो माइल करना। कलाम खुदा में लिखा है या तो उसकी मेहरबानी तहम्मुल और सब्र की दौलत को नाचीज जानता है, तुझे नहीं पता उसने तुझे क्या दौलत दी, उसने तुझे क्या दौलत दी, और वो दौलत क्या है, वो मेहरबानी क्या है, वो मेहरबानी क्या है, वो मेहरबानी ये है कि तू नहीं समझता कि खुदा की मेहरबानी तुझको तौबा की तरफ माइल करती है। यानी मैंने जो अपने गुनाहों से तौबा की है तो ये मैंने अपनी मर्जी से नहीं की, ये मैंने अपनी मर्जी से नहीं की। इस बात को जानिए मेरे अज़ीज़ों, मैंने जो अपने गुनाहों से माफी मांगी है, गिड़गिड़ा कर खुदा के हुजूर रोते हुए उसे कहा है कि खुदा तू मुझे माफ कर, आज के बाद मैं अपने सारे गुनाहों से तौबा करता हूं, मैंने अपनी मर्जी से नहीं की। कलाम क्या सिखाता है यहां पर, खुदा की मेहरबानी है, खुदा की मेहरबानी है। खुदा ही मुझे उसी तरह जैसे हम अपने दोस्त को लेकर जाते हैं, खुदा ही ने मेरे गले में अपने बाजू को डाला और मुझे किस तरफ लेकर गया, तो यहां पर आपको मेहरबानी नजर आ रही। मैंने मर्जी से तौबा नहीं की, मैंने अपनी मर्जी से तौबा नहीं की, मैं अपनी मर्जी से तौबा की तरफ नहीं आया, बल्कि खुदा मुझे पकड़ तौबा की तरफ लेकर आया और मैंने तौबा की। आमीन। क्या आपको खुदा की मेहरबानी नजर है कि उसने मुझ पर क्या की? यहां पर कितने अफराद हैं जिन्होंने तौबा की? हाथ खड़ा कर सकते, 1 2 3 4 5, मैं भी, सुलेमान भी बपतिस्मा लिया नहीं फिर आपने 6 लोग, तो हमने तौबा की। आमीन। हम सब कह सकते हैं हमने तौबा की है जी, हम तौबा याफ्ता। तो क्या हमने अपनी मर्जी से तौबा की? कितने अफराद इकरार करते हैं कि मैं अपनी मर्जी से तौबा की? मैं, कितने कहते हैं? कोई भी नहीं। कैसे हुआ? खुदावंद की मेहरबानी से खुदा हमें लेकर आया, खुदा हमें पकड़ कर लेकर आया कि चल। तो मेरे अज़ीज़ों, ये मुझ पर खुदा की मेहरबानी है, ये मुझ पर खुदा की मेहरबानी है। अगर खुदा मुझे ऐसे लपेट कर माइल करके तौबा की तरफ ना लाता तो मैं आज भी गुनाह में होता, मैं आज भी बदकारी में होता, मुझ पर आज भी मौत के बादल मंडरा रहे होते, मैं आज भी मौत की वादी में होता अगर खुदा मुझे पकड़ कर तौबा की तरफ ना लेकर जाता। तो तीसरी जो बड़ी मेहरबानी है वो मुझ पर है। खुदा ने मुझ पर मेहरबानी की और मुझे तौबा की तरफ लेकर आया। तब मैंने गिड़गिड़ा कर तौबा की और मैं मौत से भी आजाद हुआ, गुनाह से भी आजाद हुआ, मौत की वादी से निकलकर जिंदगी की वादी में आ गया। तो ये सब कुछ क्यों हुआ? खुदा की मेहरबानी से। आमीन। तो कितने लोग खुदा की मेहरबानी से बहुत ज्यादा खुश हो? आइए खुदा की रीज़ों का तारीफ हो जाता है, उसकी मेहरबानी का मतलब क्या है कि मैं इस काबिल ना था, लेकिन फिर भी मेरे साथ ये रवैया रखा। मैं इस काबिल ना था, मैं तो तौबा की तरफ आता ही ना था, मैंने तो आना ही ना था, तो खुदा था जो मुझे पकड़ कर लेकर आया। उसने कहा कि तू तौबा कर, और मैंने तौबा की और मैं मौत से आजाद हो गया। एक और हवाला देखते हैं, तीतस का खत 3 बाब 5 आयत। तीतस का खत 3 बाब उसकी 5 आयत में हमें लिखा हुआ मिलता है
तीतस का खत 3:5 में लिखा है, तो उसने हमको नजात दी मगर रास्तबाजी के कामों के सबब से नहीं। आमीन। इसी हवाले में, इसी हेडिंग में लिख सकते हैं कि खुदा ने मुझ पर मेहरबानी की। ये इसी हेडिंग की आयत है, आप इसी में नोट करें। तो उसने हमको नजात दी मगर रास्तबाजी के कामों के सबब से नहीं, यानी हमने कोई रास्तबाजी के काम नहीं की। मैंने कोई रास्तबाजी के काम नहीं किए, मगर फिर भी उसने मुझे, आप अपने पर खुद पर हाथ रख सकते हैं। मैंने कोई रास्तबाजी के काम नहीं किए, मगर फिर भी उसने मुझे नजात दी, मेरे रास्तबाजी के कामों के सबब से नहीं जो हमने खुद किए, बल्कि अपनी रहमत के मुताबिक नई पैदाइश के गुस्ल और रूह को उसके हमें नया बनाने की वसीले से। आमीन। यानी मैंने जो तौबा की है खुदा की मेहरबानी से, मैंने जो बपतिस्मा लिया है वो भी किसकी मेहरबानी से? ये उसी की मेहरबानी है। ये तीनों चीजें, सारी चीजें इसी में। मैंने तौबा भी अपनी मर्जी से नहीं की, बल्कि खुदा की मेहरबानी से, और मुझे नजात भी खुदा की मेहरबानी से मिली है। मुझे बपतिस्मा भी खुदा की मेहरबानी से मिला है, और चौथी बात, मुझे खुदा का रूह भी खुदा की मेहरबानी से मिला, बल्कि अपनी रहमत के मुताबिक नई पैदाइश के गुस्ल और रूह को उसके हमें नया बनाने की वसीला से। ये सारी चीजें हमें खुदा की मेहरबानी से, हमें नहीं, मुझे, ये सारी चीजें मुझे खुदा की मेहरबानी से मिली। तो मेरे अजीजों, खुदा की मेहरबानी कैसी है कि मैं इस काबिल ना था, लेकिन फिर भी उसने मुझ पर मेहरबानी की और इतनी अनमोल दौलत यानी नजात मुझे दे दी, मुफ्त में दे दी, बख्श दी मुझे, बख्शिश के तौर पर मुझे नजात भी दे दी। मैंने बपतिस्मा भी लिया, मैंने तौबा भी की, और मुझे अपना रूह भी उसने बख्शिश के तौर पर, आमीन, उसने बख्शा, हालांकि मैं इस काबिल। सो मेरे अजीजों, हम अपने खुदा की जितनी भी शुक्रगुजारी करें वो कम है। हम उसकी शुक्रगुजारी करें। हमें जब भी एहसास हो कि मैं उस तमाम दुनिया में से निकाला गया और मुझे कलीसिया का हिस्सा बनाया गया, तो आप खुदा की शुक्रगुजारी कर सकते हैं। उसके बाद कलीसिया में रहते हुए अगर आपको कभी जब भी महसूस हो कि खुदा मुझे कलीसिया का हिस्सा, एक ईमानदार बनाया है, नजात याफ्ता बनाया है, तो तब भी आपको क्या करने की जरूरत है? शुक्रगुजारी करने की जरूरत है। क्योंकि कुरान में से हमने सीखा है कि ये मेरे अपने कामों की वजह से नहीं, बल्कि ये सिर्फ और सिर्फ खुदा की बख्शिश, खुदा की मेहरबानी से। खुदा ने मुझ पर मेहरबानी की। तो मेरे अजीजों, जब खुदा ने मुझ पर मेहरबानी की है, उसने मुझे बचा लिया है, तो अब मेरा फर्ज क्या? मेरा फर्ज क्या? अब मैं उसे भूल जाऊं, तो जहां तो कोई मिलेगी। तो वह तो उसने करवा ही दिया, गुनाह भी माफ कर दिया। तो हमें खुदा को नहीं भूलना, बल्कि हमें उसकी मेहरबानी को याद रखना है और हमेशा उसके हुज़ूर सिजदा रेज़ होते रहना है, उसकी इबादत करते रहना है, उसकी हम्दो सना करते रहना है, उसकी शुक्रगुजारी करते रहना है, ताकि मेरी जिंदगी से मेरा खुदा खुश हो। आमीन। सो हमें ऐसा करने की जरूरत है। खुदा आज के काम के वसीला से हम सब